विद्यार्थी देखिए, आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन है, किस प्रकार बनता है देखें। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का माप दे रखा है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी सबसे बड़ी भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। क्या कह रहा है, इसके सबसे बड़ी भुजा की लंबाई की संगत शीर्ष लंब। हम यहाँ पर एक चित्र बनाया, क्या है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। हम मान लिए BC क्या है, मान लीजिए आधार है, उसका मान है 42 सेंटीमीटर, इसका है 34 सेंटीमीटर, इसका क्या है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सबसे बड़ी भुजा पर इसका शीर्ष लंब हमको डालने के लिए कह रहा है। हम क्या किए, सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब डाल दिए, इसका नाम हो गया H। क्या हो गया, H। हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ऊंचाई नहीं दे रखा है। अब इससे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं S का मान। तो S का मान क्या होगा बाबू, देखो S का मान होता है A प्लस B प्लस C बाई क्या होता है 2 होता है। देखिए A का मान कितना है तो 42, B का मान कितना है तो 34, C का मान कितना है तो 20। सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू, सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है बताओ तो सभी को जोड़ने पर जोड़ते हैं इसको, आवाज आओ तो कितना हो गया 6, 4 2 6, कितना हो गया 96 बाई 2। इसको काटे तो कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। यानी S का मान आ गया अपना पास, आ गया 48 सेंटीमीटर। S का मान आ गया 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर आ गया अपना पास 48 सेंटीमीटर आ गया। आइए अगर हम इसको S माइनस ए ज्ञात करें तो S का मान है 48, ठीक है, और A का मान कितना है 42। 48 में से 42 गया तो कितना 6 सेंटीमीटर। फिर हम ज्ञात करते हैं S माइनस बी। तो S देखिए S का मान कितना है तो 48, B का मान कितना यहाँ पर लिखे तो 34। घटाए तो कितना आ गया, घटाने पे बाबू 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे S माइनस सी, यानी 48 में से क्या करेंगे 20 को ज्ञात करेंगे तो कितना हो गया बाबू, यानी 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। त्रिभुज क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC क्या होगा S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। S का मान कितना है तो 48, S का मान कितना है तो 48। S का मान यहाँ कितना दे रखा है 48। देखिए S माइनस ए का मान हमने कितना निकाला 6 सेंटीमीटर। उसके बाद S माइनस बी का मान निकाले हैं 14, S माइनस सी का मान कितना हमने निकाले हैं 28। कितना निकाले हैं 28। आइए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं 16 तिया 48, 16 तिया 48। 6 को हमने लिख दिया 3 दूनी 6, इस 6 को। 14 को हम क्या लिखेंगे, नहीं 2 7 14। 28 को क्या लिखेंगे, 28 को हम लिख देते हैं यानी 7 चौके 28, 7 चौके 28। देखिए 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा 4। कितना निकलेगा 4। यहाँ 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया। यहाँ 2 2 है तो 1 2 क्या हो गया बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए 2 7 है तो 1 7 क्या हो गया बाहर आ गया। और 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो गुना करते हैं, देखिए गुना कर रहे हैं 4 तिया 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो कितना आ गया यहाँ पर 48 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 गुने 7 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया त्रिभुज ABC निकला है, एरिया त्रिभुज ABC। अब देखिए ऊंचाई, अगर कोई त्रिभुज का ऊंचाई दे रखा है, आधार दे रखा है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र होता है, देखिए सामान्य सूत्र इसका होता है 1/2 गुना आधार। गुना क्या होता है आधार, गुना आधार और गुने ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब शीर्ष लंब, ऊंचाई का मतलब क्या होता है शीर्ष लंब। हम लिख दिए 48 गुने 7 1/2। आधार यहाँ पर कितना दे रखा है, आधार यहाँ पर है 42। कितना है 42, हम यहाँ पर 42 लिख दिया आधार। ऊंचाई क्या है तो H है। अब देखिए 2 से काटते हैं, कितना से काट रहे हैं 2 से, तो 2 से काटे तो कितना हो गया 21। अब 7 से काटे तो कितना हो गया 3, 7 से काटे तो 3 7
7 या 21, 3 आ गया, इस 3 से कट जाएगा 48 16 टाइम में, यानी 16 मतलब h, 16 बराबर h, यानी ऊंचाई कितना आ गया बाबू 16, कितना आ गया 16। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, तो यानी सी ऑप्शन, क्या चीज, सी ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब कितना होगा, शीर्ष लंब का मान होगा 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम फिर क्वेश्चन लाते रहेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।